कौरवों के बीच घबराहट। सभा के दिन दुर्योधन सुबह जल्दी उठ गया था। उसे पता था कि संजय युधिष्ठिर का संदेश लेकर आने वाला है। सुबह के नित्य कर्मों और महल के ब्राह्मणों व भाटों से पूजा और स्तुति प्राप्त करने के बाद राजकुमार दुर्योधन शकुनी और कर्ण से मिला। उसने अपना ये संकल्प दोहराया कि वह पांडवों का राज्य वापस नहीं करेगा। उसके मित्रों ने उसकी बात का समर्थन किया और उसका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने दुर्योधन को अपने निर्णय पर अडिग रहने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे आश्वासन दिया कि उसका वृद्ध पिता मोह के बंधन में बंधा होने के कारण उसे इंद्रप्रस्थ वापस करने के लिए मजबूर नहीं करेगा यदि वह दृढ़ रहे। बातें करते हुए वे तीनों धीरे धीरे सभा भवन की ओर बढ़े, जो सुबह की धूप में हिमालय पर्वत की तरह चमक रहा था। धृतराष्ट्र अन्य सभी राजाओं के साथ सभा में प्रविष्ट हुए। विदुर के मार्गदर्शन में वे अपने सिंहासन तक पहुंचे। सभा भवन के फर्श पर सुगंधित जल छिड़का गया था और फूलों की पंखुड़ियां बिखेरी गई थी। राजाओं ने हाथी दांत और लकड़ी से बनी अपनी नक्काशीदार सीटों पर स्थान ग्रहण किया, जो सोने और कीमती रत्नों से सजी थी। रेशमी कुशन पर बैठते ही उन्होंने चारों ओर देखा कि कौन कौन उपस्थित है। धृतराष्ट्र के ठीक पास विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, बाल्हीक, सोमदत्त, अश्वत्थामा के साथ साथ दुर्योधन और उसके 100 भाई मौजूद थे। इतने वीरों से भरा वह कक्ष शेरों से भरी गुफा जैसा लग रहा था। चमकीले रेशमी वस्त्रों और सोने के आभूषणों से सजे वे तेजस्वी पुरुष सभा को आलोकित कर रहे थे और देवताओं की सभा के समान प्रतीत हो रहे थे। जब सब बैठ गए तो द्वारपाल ने सूचना दी कि संजय आ गया है और अपना संदेश देने की प्रतीक्षा कर रहा है। धृतराष्ट्र ने उसे भीतर आने की अनुमति दी। अपने सोने के कुंडल हिलाते हुए संजय ने धृतराष्ट्र के चरणों में झुककर प्रणाम किया। हाथ जोड़कर उसने सभा की ओर मुख किया और कहा, हे कुरुवंशियों, मैं अभी पांडवों के पास से लौटा हूँ। वे धर्मात्मा पुरुष आप सभी को आपकी आयु और पद के अनुसार प्रणाम भेजते हैं। अब उनके उस संदेश को सुने जो उन्होंने मेरे माध्यम से भेजा है। संजय ने युधिष्ठिर का संदेश ठीक वैसे ही सुनाया जैसा उसने सुना था। या तो कुरु पांडवों का राज्य वापस कर दें या केवल 5 गांव ही दे दें, अन्यथा युद्ध निश्चित है। धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। वे विचारमग्न दिखे। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा, मैं अर्जुन का संदेश सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा हमें उसी से है। कृष्ण का मित्र अर्जुन अथाह शक्तिशाली है और उसने हमारे हाथों बहुत कष्ट सहे हैं। मुझे बताओ संजय, पापियों का विनाश करने वाले धनंजय ने क्या कहा? संजय ने राजा के सामने सिर झुकाया और खड़े होकर कहा, ये क्रोधित अर्जुन के शब्द थे, जो युद्ध के लिए उत्सुक थे और जिन्होंने लाल आंखों के साथ युधिष्ठिर और कृष्ण की उपस्थिति में बात की थी। जिस भाव में अर्जुन ने बात की थी, उसी भाव को याद करते हुए संजय ने उनके सटीक शब्द कहे। कुरुओं के बीच धृतराष्ट्र के पुत्र से कहें और उस दुष्ट बुद्धि वाले कर्ण के सामने भी कहें, जो हमेशा युद्ध की इच्छा रखता है, कठोर बोलता है, मंद बुद्धि है और अत्यंत अज्ञानी है। उसका समय आ गया है। उन राजाओं की उपस्थिति में भी कहें जो दुनिया भर से पांडवों से लड़ने आए हैं। यदि दुर्योधन युधिष्ठिर का राज्य वापस नहीं करता है तो यह स्पष्ट है कि वह पांडवों के प्रति अपनी पुरानी शत्रुता की कीमत चुकाना चाहता है। यदि वह युद्ध चुनता है तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उससे कहो कि वो शांति ना चुने, बल्कि मेरे और भीम, नकुल और सहदेव, सात्यकी और धृष्टद्युम्न और शिखंडी के साथ लड़ना चुने। मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हालांकि हम पिछले 13 वर्षों से दुखों की शैया पर लेटे हैं, लेकिन जब धृतराष्ट्र का पुत्र युद्ध के मैदान में मृत पड़ेगा तो उसे अनंत दुखों की शैया प्राप्त होगी। वो युद्ध में धर्मात्मा युधिष्ठिर को कभी नहीं जीत सकता था, इसलिए उसने छल कपट का सहारा लिया। पांडु का सबसे बड़ा पुत्र, जिसकी इंद्रियां और मन पूरी तरह वश में है, ने धैर्यपूर्वक अपने सभी कष्टों को सहा है। जब वो अपना क्रोध कौरवों पर उतारेगा तब दुर्योधन के पास पछताने का कारण होगा। संजय के बोलते रहने पर दुर्योधन ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। अर्जुन ने वर्णन किया कि वो उन दोनों के बीच युद्ध को किस रूप में देखते हैं। जैसे तपती गर्मी की आग सूखी घास को भस्म कर देती है, वैसे ही कौरव सेना युधिष्ठिर की एक दृष्टि से भस्म हो जाएगी। जब दुर्योधन लोहे के कवच पहने भीमसेन को अपने रथ पर हाथ में गदा लिए और अपने क्रोध का विष उगलते हुए देखेगा, तब वो इस युद्ध के लिए पछताएगा। जब वो अत्यंत अहंकारी व्यक्ति भीम को हजारों हाथियों को मारते हुए और उनके योद्धाओं को यमलोक भेजते हुए देखेगा, तब वो पछताएगा। जब नकुल अपने रथ से उतरकर अपनी तलवार थामे योद्धाओं को ऐसे काटेगा जैसे वे मक्के का खेत हों, तब वो दुष्ट पछताएगा। जब सहदेव अपने अचूक निशानों से राजाओं के सिर काट देगा और जब उसका सामना अंततः उस कुटिल शकुनी से होगा, तब दुर्योधन पछताएगा।
एक एक करके अर्जुन ने उन सभी महान योद्धाओं का उल्लेख किया जो पांडवों के लिए लड़ेंगे, और बताया कि वे कौरवों से कैसे बदला लेंगे। धृष्टद्युम्न द्रोण को मारेंगे और शिखंडी भीष्म का वध करेंगे। भीम ने पहले ही दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी। अर्जुन हजारों योद्धाओं का विनाश करेंगे। अंत में वो कर्ण और उसके सभी पुत्रों और अनुयायियों को मार डालेंगे। अर्जुन ने युद्ध के परिणाम की एक भयानक तस्वीर पेश की, जिसे उन्होंने दुर्योधन और उसकी सेना के पूर्ण विनाश के रूप में देखा। अंत में उन्होंने कृष्ण के बारे में बात की। मैंने इंद्र और उनके वज्र के बजाय कृष्ण को अपने सारथी के रूप में चुना है। यदि कृष्ण किसी की विजय चाहते हैं, भले ही वे स्वयं ना लड़ें, तो वो व्यक्ति असफल नहीं हो सकता। हमारी जीत आसान होगी। जो कोई भी कृष्ण को हराने की इच्छा रखता है, वो मानो अपनी दो भुजाओं से अगाध समुद्र को तैरकर पार करना चाहता है, या धधकती आग को बुझाना चाहता है, या आकाश में सूर्य और चंद्रमा की गति को रोकना चाहता है। पुरुषों में श्रेष्ठ और समस्त लोकों के स्वामी कृष्ण ने पहले ही दुर्योधन से अधिक शक्तिशाली असुरों का वध किया है। यहाँ तक कि पृथ्वी पुत्र अजय नरकासुर भी, जो युद्ध में देवताओं का आसानी से सामना कर सकता था, कृष्ण के अमोघ अस्त्रों के सामने झुक गया। दुर्योधन कृष्ण को या तो बंदी बनाकर या उन्हें कौरवों की ओर मिलाकर हराने की इच्छा रखता है। वो मूर्ख जल्द ही अपनी अज्ञानता को समझ जाएगा। अपने गुप्तचरों के माध्यम से पांडव कौरवों की रणनीतियों से अवगत थे। अर्जुन जानते थे कि दुर्योधन कृष्ण से डरता है और उनसे निपटने के तरीके सोच रहा है। कौरव राजकुमार ने तो उन्हें बंदी बनाने पर भी विचार किया था जब वे शांति मिशन पर हस्तिनापुर आए। अर्जुन ने अपने भाषण का अंत उन अपशगुनों का वर्णन करके किया जो उन्होंने देखे थे। मेरे छुए बिना ही गांडीव धनुष तन जाता है, मेरे बाण अपने आप तरकश से बाहर निकल आते हैं, मेरी चमकीली तलवार म्यान से बाहर छलांग लगाती है। अपने ध्वजों के पास मैंने सुना, हे गिरीटी, तुम्हारा रथ कब तैयार होगा। रात में सियारों के झुंड खुशी से शोर मचाते हैं और गिद्ध और कौवे आसमान से नीचे उतरते हैं। ये सभी संकेत नरसंहार की ओर इशारा करते हैं। ये अपशकुन तब सच साबित होंगे जब मैं अपने दिव्य अस्त्रों को 10 दिशाओं में फेंकूंगा। मैं कौरव सेना का कोई नामो निशान नहीं छोड़ूंगा। हे संजय, दुर्योधन को ये बात राजा, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और बुद्धिमान विदुर की उपस्थिति में बता देना। ये बड़े बुजुर्ग जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। या तो वे दुष्ट दुर्योधन को रोकें या युद्ध शुरू होने दें। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन ने लापरवाही से सभा भवन की ओर देखा और मुस्कुराया। कर्ण गुस्से से भर गया और अपनी हाथी दांत की मूठ वाली तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। दुर्योधन की बेरुखी देखकर भीष्म ने उसे गंभीरता से संबोधित किया। हे राजकुमार, सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक बार सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उनके निवास पर पहुंचकर उन्होंने 2 सुंदर और तेजस्वी महापुरुषों को देखा जो अपनी आभा से उस चमकते हुए क्षेत्र को भी आलोकित कर रहे थे। ब्रह्मा ने देवताओं को बताया कि ये दोनों नर और नारायण ऋषि हैं। वे लोगों के कल्याण के लिए सदा तपस्या करते रहते हैं और वे असुरों का विनाश करने के लिए ही जीवित हैं। देवता असुरों के डर से ब्रह्मा के पास आए थे और बृहस्पति के नेतृत्व में उन्होंने उन दोनों ऋषियों से संपर्क किया और उनसे अपने शत्रुओं को हराने में मदद करने की प्रार्थना की। नर और नारायण ऋषियों की अजेय शक्ति की सहायता से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। अब देवताओं के बीच वे 2 ऋषि कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसी ही सामान्य मान्यता है। अर्जुन ने पहले ही देवलोक में हजारों असुरों का वध करके अपना पराक्रम दिखाया है। वसुदेव के पुत्र ने भी अनगिनत असुरों को मारा है। साथ मिलकर उन्होंने खांडवप्रस्थ में देवताओं को हराया था और साथ मिलकर ही वे हमसे लड़ेंगे। भीष्म ने दुर्योधन की ओर मर्मभेदी दृष्टि से देखा, जो अपने सिंहासन पर असहज होकर हिला। वो अपने शत्रुओं की शक्ति के बारे में नहीं सुनना चाहता था। वैसे भी उसे चिंता क्यों होनी चाहिए। उसने दानवों के आश्वासनों के बारे में सोचा और याद किया कि कैसे वे उसकी सेना में वास करेंगे। जल्द ही वो एक अलग भीष्म को देखेगा और जल्द ही पांडवों का सामना एक ऐसी सेना से होगा जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली होगी। भीष्म ने अपना भाषण समाप्त किया। नर और नारायण दुष्टों और असुरों का विनाश करने के लिए इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं। ये बात हमें नारद ऋषि ने बताई थी। हे बालक, जब तुम इन दोनों को एक ही रथ पर सवार युद्ध के लिए शस्त्रों से सुसज्जित देखोगे, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। उनसे लड़ने की इच्छा करके तुमने धर्म और लाभ दोनों को खो दिया है। युद्ध में उनका सामना मत करो। यदि तुम मेरी सलाह को अनसुना करोगे तो तुम अपने योद्धाओं को मरा हुआ देखोगे। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम केवल 3 व्यक्तियों की सलाह मानोगे। कर्ण, जो एक सूत पुत्र है और जिसे उसके गुरु ने श्राप दिया है, कुटिल शकुनी और तुम्हारा तुच्छ बुद्धि वाला भाई दुशासन।
कर्ण अर्जुन के भाषण से पहले ही भड़का हुआ था। अब वो क्रोधित हो गया। अपने स्थान से उछलकर खड़ा होते हुए उसने कहा, हे पितामह, यह अनुचित है कि आप मेरे बारे में इस तरह बात करते हैं। मैं एक क्षत्रिय के कर्तव्यों का पालन करता हूँ और मैंने धर्म का त्याग नहीं किया है। आप हमेशा मेरी निंदा क्यों करते हैं? मैं केवल कुरुओं का भला चाहता हूँ। धृतराष्ट्र के पुत्र ईमानदारी से दुनिया पर शासन कर रहे हैं। वे अपने दुश्मनों को राज्य क्यों दें? धृतराष्ट्र की सेवा करने के लिए मैं युद्ध में पांडवों का वध करूंगा। कर्ण दहाड़ा और फिर अपनी सीट पर बैठ गया। भीष्म ने उसे दुख के साथ देखा, फिर धृतराष्ट्र की ओर मुड़ते हुए कहा, हे राजन, हालांकि यह सूत पुत्र अपनी शक्ति की डींगे मायता है, लेकिन यह पांडवों के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। आपको यह जानना चाहिए कि आपके पुत्रों पर आने वाली इस आपदा के लिए काफ़ी हद तक यह मूर्ख ही जिम्मेदार है। इसके खोखले वादों से प्रोत्साहित होकर दुर्योधन युद्ध में अर्जुन का सामना करने के लिए तैयार है। आपका कम बुद्धि वाला पुत्र कर्ण पर निर्भर होकर पांडवों का अपमान कर चुका है। यह अभिमानी व्यक्ति क्या हासिल कर सकता है जो अर्जुन की उपलब्धियों के करीब भी हो? जब अर्जुन ने मत्स्यों के विरुद्ध युद्ध में इसके भाई को मार दिया था, तब इसने क्या किया था? जब गंधर्व आपके पुत्र को उठा ले गए थे, तब इसने क्या किया था? फिर भी यह सभा में बैल की तरह दहाड़ता है। धर्म और लाभ से अनभिज्ञ यह बस वही बोलता है जो इसके मन में आता है। भीष्म बैठ गए। कर्ण ने अपना सिर नीचे रखा और कुछ नहीं कहा। भीष्म की बातों ने उसे भीतर तक चोट पहुंचाई थी। वह उन्हें गलत साबित करने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। जितनी जल्दी वह युद्ध में अर्जुन का सामना कर सके उतना अच्छा होगा। अगली बार स्थिति अलग होगी। इंद्र का शक्ति अस्त्र इस विवाद को हमेशा के लिए सुलझा देगा। विराट युद्ध में वह अस्त्र उसके पास क्यों नहीं था? पता नहीं क्यों उसे वह शस्त्र साथ लाने का विचार ही नहीं आया। उसे अर्जुन से मिलने की उम्मीद नहीं थी। खैर, वह दोबारा वही गलती नहीं करेगा। तब भीष्म का मुंह बंद हो जाएगा। द्रोण ने जो कुछ भी कहा गया था उसे ध्यान से सुना। अवसर देखकर वे बोलने के लिए उठे। धृतराष्ट्र की ओर मुख करके पुराने सैन्य गुरु ने कहा, हे राजन, भीष्म की बातों पर ध्यान दें और उनकी सलाह मानें। आपको उन लोगों द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहिए जो धन के लालची हैं और इच्छाओं के दास हैं। पांडवों के साथ शांति ही निस्संदेही सबसे अच्छा मार्ग है। संजय के माध्यम से अर्जुन ने जो हमें बताया है, यदि हम लड़ते हैं तो वह निश्चित रूप से सच होगा। तीनों लोकों में उसके जैसा धनुष चलाने वाला कोई नहीं है। द्रोण, भीष्म और विदुर प्रत्येक ने उम्मीद से धृतराष्ट्र की ओर देखा, लेकिन वृद्ध राजा मौन रहे। उनकी सलाह को अनसुना करते हुए उन्होंने संजय से पांडवों द्वारा कही गई अन्य बातों को दोहराने के लिए कहा। महान हृदय वाले युधिष्ठिर ने क्या कहा जब उन्हें पता चला कि हमने एक विशाल सेना इकट्ठी कर ली है? कौन आदेश के लिए उनकी ओर देख रहा है और कौन उन्हें युद्ध से रोकने की कोशिश कर रहा है? मेरे दुष्ट पुत्रों द्वारा सताया गया वह धर्मात्मा अब क्या योजना बना रहा है? संजय, जो अन्य लोगों के बोलने के दौरान बैठा हुआ था, फिर से सभा के केंद्र में आया। अब सभी पांचाल, मत्स्य और केकय युधिष्ठिर की ओर देख रहे हैं। वे सभी कबीले, यहाँ तक कि अंतिम चरवाहे तक उनकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। कवच धारण किए हुए वे अपने सरदारों के बीच वैसे ही बैठे हैं जैसे देवताओं के बीच इंद्र। धृतराष्ट्र ने लंबी आह भरी, मुझे युधिष्ठिर की सेना के बारे में और विस्तार से बताओ। साथ ही कृपया धृष्टद्युम्न की सेना और सोमकों की सेना का भी वर्णन करें। जैसे ही संजय ने उन सेनाओं के दृश्य को याद किया, वह स्तब्ध रह गया और एक लंबी आह भरी। उसका मन भय से भर गया और वह अचानक बेहोश हो गया। विदुर ने ऊंचे स्वर में कहा, संजय, कुंती के शक्तिशाली पुत्रों और उनकी एकत्रित सेनाओं को याद करते हुए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो चुके हैं। वह एक शब्द भी नहीं बोल सकते। धृतराष्ट्र ने एक सेवक से संजय के चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कने को कहा। विदुर ने दोहराया, पुरुषों के बीच उन बाघों के दर्शन ने उसे आतंकित कर दिया है। हे राजन, उसे सांत्वना देने वाले शब्दों से दिलासा दें और जब उसका मन शांत हो जाए तो उसे अपनी रिपोर्ट जारी रखने दें। कुछ क्षणों के बाद संजय होश में आया। धृतराष्ट्र द्वारा आश्वस्त किए जाने पर उसने थोड़ा पानी पिया और सभा को संबोधित करने के लिए फिर से खड़ा हो गया। हे महाराज, मैंने उन पराक्रमी नायकों को क्रोधित शेरों के झुंड की तरह कवच में सजा देखा है। उनके नेतृत्व में सदा सत्य बोलने वाले युधिष्ठिर खड़े हैं, जो कभी इच्छा या भय के कारण धर्म से विमुख नहीं होते। यदि आवश्यकता पड़ी तो वे देवताओं से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके साथ भयानक भीमसेन खड़े हैं, जिनकी शक्ति 10,000 हाथियों के बराबर है और जिन्होंने अपने नंगे हाथों से राक्षसों का वध किया है। भीम ने गंधमादन पर्वत पर शक्तिशाली यक्षों को हराया और उन्होंने कीचक तथा उसके सभी अनुयायियों का वध किया। फिर वहां अर्जुन है, जिनकी महिमा का वर्णन पहले ही किया जा चुका है और जो क्रोध से भरे हुए हैं।
वे बार बार गांडीव को झुका रहे हैं और युद्ध के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने एक लड़ाई में अमर शिव को संतुष्ट किया और उन्हें दिव्य अस्त्र दिए गए। अगले माद्री के 2 पुत्र, वे शक्तिशाली जुड़वा भाई, अपने भयानक शस्त्रों के साथ तैयार खड़े हैं और गर्म और लंबी सांसें ले रहे हैं। संजय ने पांडवों की ओर के सभी प्रमुख योद्धाओं के बारे में बात की। उन्होंने शिखंडी का उल्लेख किया, जो भविष्यवाणी के अनुसार भीष्म को मारने के लिए नियत था, और धृष्टद्युम्न का, जो द्रोण को मारने के लिए नियत था। जैसे ही उन्होंने कौरवों के विरुद्ध खड़े कई महान वीरों के नाम लिए, दुर्योधन और कर्ण ने उनका मजाक उड़ाया। हालांकि धृतराष्ट्र भयभीत हो गए। जब संजय ने बोलना बंद किया तो राजा ने सभा को संबोधित करना शुरू किया। हे संजय, तुमने जिन लोगों के नाम लिए हैं वे सभी शक्तिशाली और साहसी योद्धा हैं, लेकिन भीम उन सब के बराबर है। वह मुझे सबसे ज्यादा डराता है। हम एक क्रोधित और भूखे बाघ के सामने हिरण की तरह है। मैं कई रातें बिना सोए बिता चुका हूं, हाथ में गदा लिए मेरे पुत्रों पर झकटते हुए उस भयानक भीम के बारे में सोचते हुए। मुझे अपनी सेना में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो उसका सामना कर सके। क्रोधित होने पर वह एक ऐसा शत्रु है जो युद्ध के मैदान में बवंडर की तरह तबाही मचाता है। वह निश्चित रूप से मेरे दुष्ट पुत्रों का अंत कर देगा। उसे अपनी ओर बढ़ते देख वे उसी आपदा का सामना करेंगे जैसे काल को अपना डंडा लिए मिलते हैं। भीम मेरे पुत्रों के बीच ऐसे घूमेगा जैसे एक पूर्ण विकसित शेर हिरणों के झुंड में घूमता है। बचपन से ही वह दुर्योधन और उसके भाइयों का दुश्मन रहा है। युद्ध के मैदान में अवसर मिलते ही वह उन सभी का विनाश करने में संकोच नहीं करेगा। हे संजय, यह केवल सौभाग्य ही है कि उसने अभी तक मेरे पुत्रों को उन गलतियों के लिए नहीं मारा है जो उन्होंने उस पर और उसके भाइयों पर की हैं। क्या आप इस कहानी के आगे के भाग का अनुवाद या पांडवों की सेना की अन्य विशेषताओं के बारे में जानना चाहेंगे? धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के लिए भीम से उत्पन्न खतरे का वर्णन करना जारी रखा। उनके चेहरे से पसीना बह रहा था और बोलते समय उनकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं। भीम द्वारा उनके पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा ने उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया था। जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तो सभा में उपस्थित राजाओं और मंत्रियों ने उन्हें दया की दृष्टि से देखा। नियति निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान है। भले ही मैं अपने पुत्रों की अनिवार्य मृत्यु देख रहा हूं, फिर भी मैं उन्हें उनके लक्ष्यों से नहीं रोकता, क्योंकि वे सभी शाश्वत, महान और स्वर्गीय मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं। वे युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देंगे और पृथ्वी पर अपनी अमर कीर्ति सुनिश्चित करेंगे। शायद अब हमारी एकमात्र आशा हमारे 3 वृद्ध बुद्धिमान वीरों भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के समर्थन में टिकी है। वे निसंदेह पांडवों के विरुद्ध युद्ध में उतरकर उस समर्थन और दयालुता का बदला चुकाएंगे जो हमने उन्हें दी है। भले ही कुंती के पुत्र उन्हें मेरे पुत्रों के समान ही प्रिय हैं, वे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। एक क्षत्रिय के लिए कर्तव्य की राह में मृत्यु प्राप्त करना प्रशंसनीय है। ये आनंद के गौरवशाली लोगों की ओर ले जाता है। संजय, मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान दुख को नष्ट नहीं करता, बल्कि संकट ज्ञान को नष्ट कर देता है। जैसे ही मैं कौरवों के आगामी विनाश के बारे में विचार करता हूँ, शोक मेरी इंद्रियों को सुन्न कर देता है और मेरे मन को भ्रमित कर देता है। मैं अपने पुत्रों, राज्य, अपनी पत्नी, अपने पौत्रों और हजारों अन्य चीज़ों के प्रति अपने मोह को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। ऐसा अंधा मोह केवल कष्ट की ओर ले जाता है। धृतराष्ट्र ने लंबी आह भरी। भीष्म और विदुर ने निराशा में उनकी ओर देखा। वे स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि यदि वे पांडवों से लड़ते हैं तो क्या होगा, लेकिन फिर भी वे स्थिति को नहीं बचाएंगे। उन्हें बस अपने पुत्रों को शत्रुता समाप्त करने का आदेश देना था और युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाता। यद्यपि दुर्योधन शासक के रूप में कार्य कर रहा था, फिर भी उसके पिता राज्य के प्रमुख के रूप में सिंहासन पर आसीन थे। यदि राजा राजकुमार को पांडवों के साथ शांति बनाने का आदेश देते तो उसे मानना पड़ता, लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा कोई आदेश देने के कोई संकेत नहीं दिखाए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उन सभी लोगों और चीज़ों की मृत्यु और विनाश को स्वीकार कर लिया है जिन्हें वे प्रिय मानते थे। जैसे ही राजा ने बोलना जारी रखा, दोनों मंत्रियों ने लाचारी से एक दूसरे की ओर देखा। कौरवों के सामने अब जो ये बड़ी आपदा आई है, उसका अस्तित्व द्यूत क्रीड़ा यानी जुए के खेल के कारण है। मेरा पुत्र दोषी है क्योंकि वो लोभ से भरा हुआ है। ये शाश्वत समय का खेल है, समय से बंधा हुआ। मैं अपने स्वयं के विनाश के सामने असहाय हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहाँ जाऊँगा? हे संजय, मूर्ख कौरव सब समय के हाथों मारे जाएंगे और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने 100 पुत्रों के मरने का समाचार सुनूंगा और फिर स्त्रियों का करुण विलाप सुनूंगा। केवल मैं ही जीवित रहूंगा। मृत्यु मुझे कैसे छुएगी? जैसे धधकती आग सूखे जंगल को भस्म कर देती है, वैसे ही भीम और अर्जुन मेरी सेना को भस्म कर देंगे।
राजा ने तब अर्जुन के कौशल का वर्णन किया, जिसे वे भीम से कम खतरनाक नहीं मानते थे। वे जानते थे कि अर्जुन सत्यवादी है और सम्मान के कारण अपने किसी भी भाई को नहीं मारेगा, लेकिन वो भीम की प्रतिज्ञा के कारण बाकी कौरव सेना के साथ खुद को निश्चित रूप से नहीं रोकेगा। यद्यपि मैं इसके बारे में दिन रात सोचता हूं, मुझे पृथ्वी पर ऐसा कोई योद्धा नहीं दिखता जो गांडीव धनुष के सामने टिक सके। धृतराष्ट्र की आवाज कांप रही थी। कुछ लोग सोच सकते हैं कि या तो कर्ण या द्रोण उसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन मैं उस विचार से सहमत नहीं हूं। कर्ण लापरवाह और आवेशपूर्ण है और आचार्य वृद्ध है और अर्जुन के प्रति स्नेह के कारण कमजोर हो गए हैं। कोई भी अर्जुन को नहीं मार सकता, ना ही उसके साथ युद्ध का परिणाम उसकी अपनी विजय के अलावा कुछ और होगा। अधिकारियों ने हमें इस सच्चाई का आश्वासन दिया है और कौरवों ने अपनी आंखों से उसकी शक्ति देखी है। केशव द्वारा उनके रथ का मार्गदर्शन करने और हाथ में गांडीव होने के साथ अर्जुन युद्ध में अजय होंगे। दुर्योधन के नियंत्रण में रहने वाले मूर्ख ये नहीं जानते, जब किसी के सिर पर बिजली गिरती है तो शायद कुछ पीछे रह जाए। हालांकि जब अर्जुन के बाण किसी के सिर पर गिरते हैं तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। मैं उसे अब अपनी मन की आंखों से देख सकता हूँ। हमारी सेना के बीच से गुजरते हुए उसके बाण सभी दिशाओं में उड़ रहे हैं और अनगिनत योद्धाओं के सिर काट रहे हैं। क्या कोई अर्जुन और भीम की संयुक्त शक्ति का सामना कर सकता है और जीवित रह सकता है? विधाता जिसका विनाश चाहता है वो बच नहीं पाएगा। अफसोस, कौरवों के विनाश का समय निकट है। धृतराष्ट्र मौन हो गए। यदि उनके पुत्रों की मृत्यु निश्चित थी तो वो होकर रहेगी, लेकिन शायद नियति कुछ और ही परिणाम तय कर दे। आखिर किसने सोचा था कि महान पांडवों को अपना राज्य त्याग कर जंगल में जाना पड़ेगा? शायद उनकी जीत इतनी भी निश्चित नहीं थी। राजा ने अपनी जीत की आशा करने का साहस शायद ही किया हो। जब तक उन अथाह कृष्ण का समर्थन प्राप्त था, पांडवों को कैसे हराया जा सकता था? बार बार रोते और आहें भरते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, हालांकि आपने मुझे पांडवों की शक्तिशाली सेनाओं के बारे में बताया है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो उन सभी के बराबर और उससे भी बढ़कर है। वो शक्तिशाली व्यक्ति अपनी इच्छा से सभी लोगों को अपने नियंत्रण में ला सकता है। वो व्यक्ति कृष्ण है। ऐसा लगता है कि उन्होंने पांडवों की विजय पर अपना मन लगा लिया है। मेरे पक्ष के लिए ये निराशाजनक लगता है। युधिष्ठिर के क्रोध, भीम के कौशल, अर्जुन और जुड़वा भाइयों की शक्ति और कृष्ण की अकल्पनीय शक्तियों के बारे में सोचकर मेरा हृदय कांप उठता है। कौन सा मूर्ख मृत्यु की इच्छा रखते हुए बुझने वाली पांडव अग्नि में पतंगे की तरह गिरेगा? हमने उन वीरों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया है। परिणाम स्वरूप मेरे पुत्रों को मरना होगा। हे कौरवों, युद्ध मत करो। यदि तुम युद्ध करोगे तो हमारे वंश का नाश हो जाएगा। आओ हम शांति खोजें। युधिष्ठिर मेरी अवहेलना नहीं करेंगे, विशेष रूप से मेरे संकट को देखकर। राजा के शब्द आंसुओं में बह गए। सभा के बाकी लोगों ने उन्हें चुपचाप देखा। कोई क्या कह सकता था? धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्य वापस देने के बारे में कुछ नहीं कहा था। उनकी शांति की इच्छा डर से पैदा हुई एक खाली उम्मीद थी। वे शांति स्थापित करने के लिए कीमत चुकाने को तैयार नहीं थे। युद्ध निश्चित था। संजय ने फिर से हाथ जोड़कर सभा में प्रवेश किया और कहा, हे महान राजा, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप कहते हैं। गांडीव धनुष द्वारा क्षत्रियों का विनाश होगा, ये स्पष्ट है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप जो इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, फिर भी अपने पुत्रों द्वारा नियंत्रित होने की अनुमति कैसे देते हैं? ये शोक मनाने का समय नहीं है। ये केवल आपकी गलती है जिसने इस आपदा को जन्म दिया है। आपने पांडवों की उपेक्षा की है, जो आपके अपने पुत्रों के समान हैं, और उनके साथ कठोर व्यवहार किया है। जुए के मैदान में बैठकर आप एक बच्चे की तरह चिल्लाते थे, क्या जीता गया है? अब देखिए आपने क्या जीता है। हे राजा, अब वैसे ही हंसिए जैसे आप तब हंसे थे। अब आपको प्रतिशोधी पांडवों और उनके मित्र समस्त प्राणियों के स्वामी कृष्ण का सामना करना होगा। कौरव एक बिना किनारे वाले समुद्र में छेद वाली नाव की तरह डूबने वाले हैं। आपकी जीत की आशा केवल पागलपन है। जो कोई भी पांडवों का तिरस्कार करेगा वो नष्ट हो जाएगा। हे भरत, अब आपका शोक करना उचित नहीं है। आपके पास इस आपदा को रोकने के पर्याप्त अवसर थे, लेकिन आपने बार बार सभी अच्छी सलाहों की अनदेखी की। हे राजाओं में श्रेष्ठ, आपका विलाप व्यर्थ है। संजय राजाओं और मंत्रियों के चरणों में अपने स्थान पर लौट आए। धृतराष्ट्र ने अपना सिर हिलाया। आंसू उनके चेहरे से बहकर उनकी दाढ़ी में गिर रहे थे। दुर्योधन को चिंता होने लगी कि कहीं राजा पांडवों के सामने झुकने का निर्णय न ले लें। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बोला, हे महान राजा, डरने की कोई बात नहीं है। आपको हमारे लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं।
जब मैंने सुना कि युधिष्ठिर ने सेना एकत्र कर ली है और युद्ध करने का इरादा रखता है, तो मैंने भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य से संपर्क किया। मैंने उनकी सलाह मांगी, ये पूछते हुए कि क्या उन्हें लगता है कि हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए या लड़ना चाहिए। जीत किसी भी तरह से निश्चित नहीं थी। उनमें से प्रत्येक ने मुझे आश्वासन दिया, आपको किसी भी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी आने दो, हम अपने नुकीले बाणों से उनके घमंड को चकनाचूर कर देंगे। युद्ध में हमें कोई नहीं हरा सकता। हे राजा, आपके प्रति अपनी निष्ठा घोषित करते हुए उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। मुझे उनकी बातों पर विश्वास है। अकेले भीष्म ने काशी में दुनिया के सभी राजाओं को पराजित किया था। फिर से उस वीर ने अजेय योद्धा ऋषि परशुराम को वश में किया। पांडव उन्हें कैसे हरा सकते हैं? उनके पास क्या शक्ति है? उनके पास ना तो उनका राज्य है और ना ही उनका धन। हम पृथ्वी के स्वामी हैं। अब हमारे लिए अपनी सर्वोच्चता और अपनी सही स्थिति को सिद्ध करने का समय है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, ये राज्य आपका है, हम इसे दुश्मन को कैसे सौंप सकते हैं? हमेशा की तरह धृतराष्ट्र का मन दुर्योधन की बातों से डोल गया। ये सच था कि भीष्म एक अजेय योद्धा थे। उन्हें ये वरदान भी दिया गया था कि वे अपनी इच्छा से ही मरेंगे, कोई उन्हें मार नहीं सकता था। यदि उन्होंने पूरे मन से लड़ने का अपना इरादा घोषित कर दिया था तो सब कुछ खोया नहीं था। राजा ने अपने आंसू रोके और दुर्योधन ने अपनी बात जारी रखी। दुश्मन के बारे में सुनकर आप आंसुओं से क्यों भर जाते हैं? हमारी अपनी सेना पर विचार करें, जो उनकी तुलना में लगभग दुगनी बड़ी है। इंद्र भी हमारी सेनाओं को पराजित नहीं कर सकते थे। तथ्य यह है कि युधिष्ठिर केवल 5 गांव मांगता है। ये दर्शाता है कि वो हमारे पराक्रम से डरा हुआ है। जहां तक भीम का संबंध है, उससे डरो मत। गदा युद्ध में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं बलराम अपने गुरु के भी बराबर हूं और एक ही प्रहार से मैं भीम को यमलोक भेज दूंगा। मैं हिमावत पर्वत को टुकड़ों में तोड़ सकता हूं। मैं युद्ध में भीम का सामना करने के लिए उत्सुक हूं। भीम के विचार मात्र से दुर्योधन की भौहें तन गईं। उसने महल के कारीगरों से भीम की लोहे की मूर्ति बनवाई थी। प्रत्येक दिन वो कौरव अपनी विशाल गदा से उस पर प्रहार करता था। जल्द ही उसे स्वयं भीम को कुचलने का अवसर मिलेगा। जहां तक अर्जुन का सवाल है, वो भला कैसे विजयी हो सकता है जब वो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, भूरिश्रवा और जयद्रथ से एक साथ लड़ता है। अकेले द्रोण ही उसके लिए पर्याप्त से अधिक है। अमर ऋषि भरद्वाज से जन्मे द्रोण जब युद्ध में क्रोधित होते हैं तो कोई उनकी ओर देख भी नहीं सकता। फिर कृपाचार्य हैं, जो एक शक्तिशाली ऋषि से जन्मे हैं। कोई मनुष्य या देवता उन्हें नहीं मार सकता। फिर कर्ण है, जिसे मैं भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के संयुक्त रूप के बराबर मानता हूं। यहां तक कि इंद्र भी भय के कारण उसके पास आए और उसके प्राकृतिक कवच की भीख मांगी। देवताओं के उस स्वामी ने कर्ण को एक अचूक हथियार दिया है, जिससे वो निश्चित रूप से अर्जुन का वध करेगा। दुर्योधन अपनी सेनाओं की प्रशंसा और पांडवों का तिरस्कार करता रहा। कौरव पक्ष के सभी राजाओं का नाम लेते हुए उसने अपने पिता में आत्मविश्वास जगाया। पांडवों के युद्ध जीतने की कोई संभावना नहीं थी। धृतराष्ट्र चैन से रह सकते थे। अंत में दुर्योधन ने संजय से पूछा, 7 अक्षौहिणी सेना के साथ युधिष्ठिर क्या हासिल करने की उम्मीद करता है? क्या वो सचमुच सोचता है कि वो हमें हरा सकता है? संजय मुस्कुराए। युधिष्ठिर और उनके भाई सभी प्रसन्न हैं। मुझे उनमें कोई डर नहीं दिखा। जब मैं जा रहा था तो अर्जुन अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और कहा, मैंने अपनी जीत की भविष्यवाणी करने वाले दिव्य शकुन देखे हैं। कवच पहने हुए और अपने रथ पर खड़े अर्जुन को देखकर जैसे बादलों के बीच बिजली चमकती है, मुझे उनके शब्दों में सच्चाई दिखी। दुर्योधन व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। तुम हमेशा उन पांडवों की प्रशंसा करते रहते हो जिन्हें हमने जुए में हराया था। मुझे अर्जुन के रथ के बारे में बताओ। उसके साथ किस तरह के घोड़े और ध्वज जुड़े हुए हैं? दुर्योधन ने अर्जुन के दिव्य रथ के बारे में सुना था, जो उसे अग्निदेव ने दिया था। उसके घोड़े गंधर्वराज चित्ररथ ने दिए थे। उसने सुना जब संजय ने इसका वर्णन किया। अर्जुन का रथ अलौकिक मूल का है और इससे रोका नहीं जा सकता। इसे सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो पृथ्वी और आकाश दोनों में हवा की गति से चलते हैं। चित्ररथ ने उसे वरदान दिया है कि चाहे कितने भी घोड़े मारे जाए, हमेशा 100 घोड़े रहेंगे। मैं अर्जुन के ध्वज का वर्णन शायद ही कर सकूं। इसे भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था और ये एक दिव्य प्रकाश फेंकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभी दिशाओं में 8 मील तक फैला हुआ है। यह निश्चित रूप से पता लगाना असंभव है कि ध्वज किस चीज से बना है, लेकिन यह आग के साथ मिश्रित धुएं जैसा दिखता है। इसमें इंद्रधनुष के सभी रंग हैं। एक भयानक वानर हनुमान वहां विराजमान है, जैसे कि अन्य दिव्य प्राणी वहां स्थित हों। संजय ने अन्य पांडवों के रथों का वर्णन किया। जब उन्होंने समाप्त किया तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय,
पांडव योद्धाओं में से कौन मेले किस योद्धा से लड़ेगा? अग्नि से जन्मे धृष्टद्युम्न ने द्रोण को अपने हिस्से के रूप में आरक्षित रखा है। उनके भाई शिखंडी ने भीष्म को चुना है, जबकि धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर ने अपने मामा शल्य का वध करने का निश्चय किया है। दुर्योधन और उसके 100 भाई भीम के हिस्से में आएंगे। अर्जुन ने कर्ण, अश्वत्थामा और जयद्रथ का नाम लिया है। इस संसार में जो भी अजय होने का दावा करता है, अर्जुन उसका भी वध करेंगे। हे राजा, आपके सभी पौत्रों का सामना अभिमन्यु करेगा। कपटी शकुनी सहदेव का हिस्सा है, जबकि नकुल शकुनी के पुत्र उलूक और उसके नेतृत्व वाली पहाड़ी योद्धाओं की सेनाओं के साथ युद्ध करेंगे। हे मनुष्यों के नेता, आपकी सेना के सभी शासकों और योद्धाओं को पांडवों और उनके अनुयायियों में से किसी न किसी को सौंपा गया है। इसलिए जो करने की आवश्यकता है उसे जल्दी से करें, क्योंकि युद्ध जल्द ही शुरू होगा। धृतराष्ट्र फिर से भयभीत हो गए। उनका मन आशा और निराशा के बीच डोलने लगा। वे फिर कांपते हुए बोले, मेरे वे सभी मूर्ख पुत्र जो भीम का सामना करेंगे, उनका अस्तित्व पहले ही समाप्त हो चुका है। अन्य राजा और शासक गांडीव धनुष द्वारा वैसे ही मारे जाएंगे जैसे आग में प्रवेश करने पर पतंगे मारे जाते हैं। मैं अपनी सेना को पांडवों द्वारा खदेड़े जाते हुए देख रहा हूं, जिन्हें मैंने अपना शत्रु बना लिया है। युधिष्ठिर की सेना एक दुर्जय समुद्र की तरह है, जिसे मेरा पुत्र अपनी 2 भुजाओं से पार करना चाहता है। स्वयं इंद्र भी उन लोगों का सामना नहीं कर सकते थे जो युद्ध में शांत और संयमित है और हिमालय को तोड़ने में सक्षम है। अफसोस, मेरा दुष्ट पुत्र मेरी बात की अनदेखी करते हुए उनसे लड़ना चाहता है। दुर्योधन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। दोनों पक्ष नश्वर हैं, फिर आप जीत को केवल उनके अधिकार के रूप में क्यों देखते हैं? हमारे पक्ष के नायकों के बारे में फिर से सोचें। देवता भी मिलकर उन्हें पराजित नहीं कर सकते थे, फिर इन तुच्छ पांडवों की तो बात ही क्या है। हे पिता, मैं पांडवों को अपनी सेनाओं को देखते हुए भी सक्षम नहीं मानता। जो राजा और शासक मेरा भला चाहते हैं, वे पांडवों को वैसे ही पकड़ लेंगे जैसे हिरन जाल में फंस जाते हैं। वे अपने सभी अनुयायियों के साथ अकेले ही पराजित हो जाएंगे। धृतराष्ट्र अपना सिर हिलाते हुए बैठे रहे। उनकी बुद्धि उन्हें बता रही थी कि कृष्ण की सहायता प्राप्त पांडवों को हराया नहीं जा सकता, लेकिन उनका हृदय अपने पुत्रों के प्रति प्रबल मोह से जकड़ा हुआ था। उनकी रूंझी हुई आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, संजय, देखो मेरा पुत्र पागलों की तरह कैसे बड़बड़ा रहा है। वो युद्ध में युधिष्ठिर को कैसे हराएगा? भीष्म निश्चित रूप से पांडवों की शक्ति के बारे में सच्चाई जानते हैं। उनकी वीरता के बारे में हमें फिर से बताओ, ताकि हमें उस खतरे के बारे में कोई संदेह न रहे जिसका हम अब सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जाओ संजय, पांडवों की सेना के पास जाओ। धृष्टद्युम्न उन्हें लगातार उकसाता रहता है। उनसे कहो कि कौरव उनकी मृत्यु के निकट है। युधिष्ठिर से कहो कि वे एक पवित्र और ईमानदार दूत भेजकर इस आपदा को टाल सकते हैं, जो उन्हें उनका राज्य लौटा दे। अर्जुन को कौरवों पर अपने क्रोध की ज्वाला मत छोड़ने दो। वो स्वर्ग के देवताओं और स्वयं परमेश्वर द्वारा संरक्षित है, उसे मारा नहीं जा सकता। हे कौरवों, उससे युद्ध करने की सोचो भी मत। धृतराष्ट्र अपना चेहरा ढककर चिल्ला उठे, हे दुर्योधन, मेरे पुत्र। वे विलाप करने लगे, अपना मन युद्ध से हटा लो। इस विस्तृत राज्य का आधा हिस्सा तुम्हारे और तुम्हारे मंत्रियों के लिए पर्याप्त से अधिक है। पांडवों को वो लौटा दो जो उनका है। सभी कुरुवृत्त इसे ही एकमात्र धार्मिक मार्ग मानते हैं और तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हारे और एक सूतसारथी के नीच पुत्र के अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी युद्ध चाहता है। कर्ण, दुशासन और शकुनी के नेतृत्व में तुम विनाश के मार्ग पर चल रहे हो। अपने होश में आओ प्रिय पुत्र, गुमराह मत हो। धृतराष्ट्र के शब्दों में कोई अधिकार नहीं था। सभा में किसी ने भी उनके करुण विलाप को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी शक्ति दुर्योधन को सौंप दी थी और अंततः राजकुमार जो भी निर्णय लेगा वे उसी के साथ जाएंगे। जब धृतराष्ट्र बोल चुके थे तो दुर्योधन सभा में चुनौती देते हुए खड़ा रहा। उसने अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया, मैं हमारी तरफ इकट्ठे हुए किसी भी योद्धा पर निर्भर नहीं हूं। कर्ण और मैं अकेले ही युद्ध का यज्ञ कर सकते हैं, जिसमें युधिष्ठिर बलि का पशु होगा। मेरा रथ यज्ञ की वेदी होगा और मेरे हथियार सामग्री, मेरे बाण कुशा घास का स्थान लेंगे, जबकि मेरी विस्तृत कीर्ति स्पष्ट घी होगी। हम मृत्यु के देवता के सम्मान में यज्ञ करेंगे और महिमा के साथ वापस आएंगे। युद्ध शुरू होने दो। या तो मैं पांडवों को मारकर इस विस्तृत पृथ्वी पर शासन करूंगा, या वे मुझे मारकर राज्य का आनंद लेंगे। दुर्योधन अपने शब्दों में वजन डालने के लिए रुका। गर्व और अहंकार से भरी उसकी आवाज सभा भवन में गूंज उठी, हे राजा, मैं अपने प्राण, अपना धन, अपना राज्य, अपना सब कुछ बलिदान कर सकता हूं, लेकिन मैं पांडवों के साथ कभी शांति से नहीं रह सकता।
मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के अपने सिंहासन पर स्थान लेने के बाद हॉल शांत रहा। भीष्म और विदुर ने एक दूसरे की ओर देखा। दुर्योधन के शब्दों ने उन्हें आश्चर्यचकित नहीं किया। वे जवाब में क्या कह सकते थे? केवल धृतराष्ट्र ही अपने पुत्र को रोक सकते थे, और वे अपने दयनीय अनुरोधों के बावजूद ऐसा नहीं कर रहे थे। उन्होंने अभी भी पांडवों का राज्य वापस करने का कोई कड़ा आदेश नहीं दिया था, और न ही वे दुर्योधन को रोकने के लिए किसी और को अनुमति दे रहे थे। यह स्पष्ट था कि नियति ने युद्ध तय कर दिया था। धृतराष्ट्र ने सन्नाटा तोड़ा। हे शासकों, मैं आप सभी के लिए दुखी हूं जो इस मूर्ख का अनुसरण करते हुए मृत्यु के द्वार तक जा रहे हैं। मैं दुर्योधन को हमेशा के लिए त्याग देता हूं। जल्द ही पांडव हमारी सेनाओं के बीच वैसे ही घूमेंगे जैसे शेलों का झुंड हिरणों के बीच घूमता है। मेरी सेना एक दुष्ट व्यक्ति द्वारा मारी गई असहाय स्त्री की तरह गिर जाएगी। पांडवों को चलते हुए पहाड़ों की तरह आते देख तुम्हें मेरे शब्द याद आएंगे। हे मेरे पुत्रों, यदि तुम अब शांति नहीं बनाते हो तो भीम की गदा से मारे जाने पर तुम्हें शाश्वत शांति मिलेगी। दुर्योधन ने कर्ण और दुशासन की ओर देखा। उसके बूढ़े पिता युद्ध के विचार से भयभीत हो सकते हैं, लेकिन वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। अकेले या अपनी दानवों से प्रेरित सेनाओं की सहायता से वह तैयार था। कोई अन्य रास्ता संभव नहीं था। धृतराष्ट्र ने संजय से वह दोहराने को कहा जो कृष्ण ने कहा था। संजय ने कृष्ण के शब्दों को सुनाया। इसके बाद उन्होंने कृष्ण और अर्जुन दोनों के साथ हुई अपनी एक और मुलाकात का वर्णन किया। मुझे अर्जुन के कक्ष में उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया गया था। पवित्र चीजों पर अपना मन टिकाते हुए मैं महल के सबसे भीतरी कक्ष में प्रवेश किया। मेरा सिर झुका हुआ था और मेरे हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे। हालांकि उन दो महान आत्माओं ने मुझे सहज महसूस कराया। वे कीमती रत्नों से जड़े हुए एक सुनहरे बिस्तर पर साथ बैठे थे। कृष्ण के पैर अर्जुन की गोद में थे और अर्जुन के कृष्ण की गोद में। द्रौपदी और सत्यभामा पास में दो चमकते चंद्रमाओं की तरह बैठी थीं। अर्जुन ने एक आसन की ओर इशारा किया। मैंने उसे अपने हाथ से छुआ और फर्श पर उसके बगल में बैठ गया। कृष्ण और अर्जुन अपने स्थान से साल के दो वृक्षों की तरह खड़े हुए। दो श्याम वर्ण के वीरों को अपने ऊपर खड़ा देखकर मैं डर से सहम गया। वे एक साथ इंद्र और विष्णु की तरह लग रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि वे जिसकी भी तरफ हैं उसकी हार संभव नहीं है। संजय ने उस दृश्य को याद करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वे कुछ क्षणों के लिए चुप रहे, फिर धीमी आवाज में अपनी बात जारी रखी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और मुझे भोजन और पेय दिया। उसके बाद मैंने अपने जुड़े हुए हाथ अपने सिर पर रखे और उन्हें आपकी शांति की इच्छा के बारे में बताया। हे राजा, अर्जुन ने तब कृष्ण से उपयुक्त उत्तर देने को कहा जिस पर यादव नेता ने बात की। उनके शब्द मधुर और सौम्य थे, लेकिन उनका अर्थ भयानक था। वे आपके पुत्रों के हृदय में भय पैदा करने के लिए गढ़े गए थे। उन्होंने कहा, हे संजय, धृतराष्ट्र और सभी कुरुवृद्धों के सामने उन्हें हमारा सम्मान देने और उनके कल्याण के बारे में पूछने के बाद ये कहना, उनसे कहना कि उन्हें अब शुभ यज्ञ करने चाहिए और ब्राह्मणों को अनेक उपहार देने चाहिए। फिर उन्हें अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि वे जल्द ही एक आपदा का सामना करेंगे। मैं द्रौपदी के प्रति अपने ऋण के बारे में सोच रहा हूं, जो अभी तक चुकाया नहीं गया है। उस पतिव्रता स्त्री ने मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया था जब वो कौरवों के बीच हे गोविंद पुकारकर चिल्लाई थी, जो उसे कष्ट दे रहे थे। संजय के चेहरे पर आंसू बहने लगे जब उन्होंने सोचा कि कैसे कृष्ण ने खुद को पूरी तरह से उसे सौंप दिया जिसने उनकी शरण मांगी थी। कृष्ण ने फिर निम्नलिखित शब्द कहे, कौरवों ने गांडीव धनुष धारण करने वाले को मेरे साथ दूसरे के रूप में अपना शत्रु बना लिया है। युद्ध में हमें चुनौती देने का साहस कौन करेगा, भले ही उन्हें देवताओं की सहायता प्राप्त हो, जब तक कि उनका समय न आ जाए। जो अर्जुन को हराता है वो पृथ्वी को अपनी दो भुजाओं में थाम सकता है। वो सभी प्राणियों को जला सकता है और स्वर्ग को नष्ट कर सकता है, तीनों लोकों के सभी प्राणियों में।